साथियों, मैं शालिनी पारस लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक है सफ़र। आज तो स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी पक्का। एक तो इंस्पेक्शन का खतरा, ऊपर से आने जाने में इस्तेमाल होने वाले ये वाहन, दोनों मिलकर मेरे दिमाग के तनाव को जार भाटा बना रहे थे। घर में तो जैसे तैसे तैयार होकर मैं निकल आई, पर रास्ते के ये साधन उफ, और ऊपर से इतनी गर्मी। घर से कुछ दूरी पर जैसे ही रोड के किनारे पहुंची तो सामने से आती बस को देखकर थोड़ी राहत की सांस ली। चलो, आज इंतजार के 10 मिनट बच गए। अब ठीक समय पर स्कूल पहुंच जाऊंगी। जैसे जैसे बस मेरी तरफ आ रही थी, मैं उस पर चढ़ने के लिए अपने मन और शरीर को तैयार कर रही थी। बस मेरे लिए लगभग 10 मीटर की दूरी पर आके रुकी। मैं फौरन आगे बढ़कर उस पर चढ़ गई और बैठने के लिए सीट ढूंढने लगी। बस के रुकते ही सवारियों के चढ़ने उतरने का क्रम शुरू हो जाता है। कोई चढ़ने को आतुर रहता है तो कोई उतरने को। खैर, धीरे धीरे धक्के खाती हुई मैं भी एक सीट पाने में कामयाब हुई। वह सीट किनारे की थी। वैसे तो मुझे खिड़की की सीट बहुत पसंद है, पर यह सुविधा मुझे कभी कभी ही नसीब होती है। आज मेरा दिन अच्छा था। मैं खिड़की के किनारे बैठी थी। 5 मिनट बस रुकने के बाद अपनी मंजिल की ओर बढ़ गई। मैंने भी सीट पाकर संतोष का अनुभव किया और पर्स से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगी। बस कुछ ही दूरी पर चली थी कि अचानक एक पुरुष मेरी सीट के पास आकर खड़ा हो गया। उसका शरीर मेरी सीट से स्पर्श कर रहा था और हाथ ऊपर बस में लगे डंडे को मजबूती से पकड़े थे। पहले तो मुझे उस पर गुस्सा आया, पर उस पर सीट नहीं मिल पाई थी, इसमें उसका क्या दोष। यह सोचकर मैं चुपचाप बैठी रही। बस अपनी गति से आगे बढ़ रही थी। बल खाती बस सड़क के ऊपर हॉर्न बजाते ऐसे चल रही थी जैसे सारी दुनिया पर विजय प्राप्त करता हुआ कोई योद्धा अपनी ध्वज पताका लिए सबको अपनी प्रसन्नता दिखा रहा हो और कह रहा हो कि सारा जहां हमारा। किसी जानवर के अचानक बस के सामने आ जाने से ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो वह व्यक्ति मेरे ऊपर गिरते गिरते बचा। यद्यपि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, तब भी मैंने उसकी ओर देखा तो उसने मुझे सॉरी बोला। उसके सॉरी कहने से मेरे मनोभाव कहीं न कहीं संतुष्ट हो गए थे। फिर भी मैंने उसे देखकर क्रोधित होने का अभिनय किया। जैसे जैसे बस स्टॉप आ रहे थे, सवारियों के चढ़ने और उतरने का क्रम चल रहा था। कंडक्टर भी चिल्लाकर सबको टिकट देने में व्यस्त था। मेरा मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे पास खड़ा हुआ मुझे लगातार देखे जा रहा है। उसकी निगाहें मुझे अपने शरीर पर स्पर्श होती हुई महसूस हो रही थी। चूंकि मैं बैठी थी सो नजरें उठाकर उसे ऊपर देख नहीं सकती थी, पर मन ही मन अपने विचारों से उसकी हरकतों का तुक्का लगा रही थी। अचानक से मेरे बाईं ओर एक अंकल जी बैठे थे, जिनकी तरफ मेरी नजर गई। वे मुझसे बात करने की कोशिश करने लगे। अंकल मैंने इसलिए बोला कि वे उम्र में 52-55 के लग रहे थे, सो मैंने सोचा ये संबोधन ही उनके लिए उपयुक्त होगा। परंतु उनका बातचीत करने का तरीका कहीं से भी मुझे यह एहसास नहीं करा रहा था कि वे अपनी उम्र से इतनी छोटी बेटी समान लड़की से बात कर रहे हैं। मैं तो उन्हें अंकल जी कह रही थी, पर वे मुझे मैडम बोलकर मेरे हमउम्र होने में प्रयासरत थे। अब मेरा ध्यान उस व्यक्ति का, या यूं कह ले उस नौजवान से हटकर इन अंकल जी पर आ गया था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे बार बार स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार तो उनकी इस हरकत पर मुझे लगा कि मुझे धोखा हुआ है, परंतु दूसरी तीसरी बार उनकी हरकत मुझे समझ में आ गई कि यह प्रक्रिया जानबूझकर अपनाई जा रही है। उनकी इस निकृष्ट हरकत पर मुझे बहुत क्रोध आ रहा था। मन में आया कि उतार कर अपने सैंडल 4-5 उनके गाल पर जड़ दूं, पर चूंकि इस हरकत का मेरे पास कोई सबूत नहीं था और न कोई गवाह, इसलिए मैं अपना मन महसूस कर चुपचाप बैठी थी। हाँ, इस समय मैं थोड़ा सतर्क हो चुकी थी। मेरी इस दशा का एहसास शायद किसी और को हो रहा हो या ना हो रहा हो, पर अब मैं जल्द से जल्द अपने स्टॉप पर उतरकर उन अंकल जी से मुक्ति पाना चाहती थी। अगले स्टॉप पर बस जैसे ही रुकी, मैंने देखा मेरे पास खड़े हुए नौजवान को आगे की पंक्ति में सीट मिल चुकी थी और उसके बगल वाली सीट भी खाली थी। मन में आया कि जाऊं और वहां जाकर बैठ जाऊं, पर फिर मैंने सोचा पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचे। मेरा और उसका एक मुंह की तो पहले हो ही चुका था, सो अपने आत्मसम्मान को उसके सामने बौना साबित नहीं करना चाहती थी। साक्षी, इधर आ जाओ मेरे पास। वह नौजवान मेरी ओर देखकर बोला तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। वह मुझे अपने पास बैठने के लिए क्यों बुला रहा है, वो भी साक्षी कहकर। मुझे हंसी आ रही थी, पर मैं उसके सामने गंभीर होने का अभिनय कर रही थी। अचानक से उन अंकल जी का हाथ मेरे कंधे को स्पर्श करने ही वाला था, तभी वह नौजवान अपनी सीट से उठा और बड़े अधिकार से मेरा पर्स मुझसे लेकर अपनी बगल वाली सीट पर रखकर बोला, आओ यहाँ पर बैठो। मैं उसकी इस हरकत से सकते में आ गई, पर मैंने बस की भीड़ में ऐसे प्रदर्शित किया जैसे मैं उसके साथ ही सफर कर रही हूँ। अपनी सीट से उठकर मैं उसके बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उसकी ओर मैंने बड़े गुस्से से देखा और जैसे ही उसे कुछ कहने को हुई तो नौजवान बोला, मैं बड़ी देर से उन महाशय की हरकतों पर गौर कर रहा था। मेरे पास आपको उसकी गंदी हरकतों से बचाने का यही एक तरीका सूझा। अगर आपको बुरा लगा हो तो एक बार फिर से सॉरी। वैसे साक्षी नाम तो मैंने यूं ही ले लिया ताकि लोगों को लगे कि मैं आपके साथ यात्रा कर रहा हूँ, आप अकेली नहीं हैं। उसकी बातें सुनकर मेरा गुस्सा काफूर हो गया और चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। मैंने धीरे से उसे थैंक यू बोला।
अगले स्टॉप पर मेरी मंजिल आ गई थी, सो बस से उतरी और हाथ हिलाकर उसको बाय किया। मैंने सोचा सच में किसी को नहीं पता चले कि मैं अकेले सफ़र कर रही थी। थैंक यू।